स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑनलाइन क्लास। और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए चैप्टर 4 हिस्ट्री चैप्टर 4, जिसमें हम लोग आज रीड करेंगे ट्राइबल डिकूज एंड द विज़न ऑफ अ गोल्डन एज। कि ट्राइबल मीन्स आदिवासी लोग, डिकूज मीन्स जो छोटे मोटे प्रजातियों के ही ये भी लोग थे, और विज़न ऑफ गोल्डन एज किस तरीके से गोल्डन एज की स्टार्टिंग हुई। So let's start. Then in 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Bihar. People said he had miraculous power. He could cure all disease and multiple grain. 1895 में बिरसा नाम का एक पर्सन था जो कि बिहार के छोटा नागपुर के फॉरेस्ट और विलेजेस में घूमते देखा गया था। लोग कहते थे कि उसके पास ऐसी मिरेकल पावर्स मीन्स चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वह सारी बीमारियों को दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, मतलब कई गुना कर सकता है। Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of Diku's outsiders. Means बिरसा खुद ही ये चीज़ कहते थे कि भगवान ने उसे लोगों की रक्षा करने के लिए डिकूज मीन्स बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। Soon thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan and he had to solve all their problems. और कुछ थाउजेंड्स लोग ये भी मानते थे कि वो भगवान ही है, मतलब उन्हें भगवान ही मानते थे और उन्हें ये बिलीव था कि वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। Birsa was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in छोटा नागपुर। बिरसा का जन्म मुंडा फैमिली में हुआ था जो कि ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती है और छोटा नागपुर में रहती है। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल ऑफ द रिलीजन संथाल एंड ओरांस। लेकिन उसके जो फॉलोअर्स थे वो दूसरी भी ट्राइबल प्रजाति के भी थे, जिनमें संथाल और उरांव नाम प्रजातियां भी शामिल थीं। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद द चेंज दे वर एक्सपीरियंसिंग एंड प्रॉब्लम दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल। वे सभी लोग अपने आसपास होने वाले जो चेंजमेंट थे और ब्रिटिश रूल के टाइम पे आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। Their familiar ways of life seemed to be disappearing. Their livelihoods were under threat and their religion appeared to be danger. उनकी जो फैमिलियर वेज मतलब उनके जो परिचित जीवन था, मतलब जिस जीवन को वो अपनी आसानी से जी रहे थे, वो डिसिपेयरिंग मीन्स गायब होते हुए दिखाई दे रहा था, नष्ट होते हुए। देयर लिवलीहुड वर अंडर थ्रेट, उनकी जो आजीविका थी वो खतरे में थी। थ्रेट मीन्स खतरे में होना। देयर रिलीजन, उनका धर्म जो था वो मतलब नष्ट होता जा रहा था, खतरे में, डेंजर खतरे में होता जा रहा था। फिगर दिया है, फिगर 1 यहाँ पे देखिए कई सारी वुमेन्स दिया है। वुमेन ऑफ द डोंगरिया कंदरा ट्राइब इन उड़ीसा वेड थ्रू द रिवर ऑन द वे टू द मार्केट। मीन्स उड़ीसा के डोंगरिया के कंद की प्रजाति की महिलाएं बाजार जा रही हैं, जो कि यहाँ पे एक रिवर से होके निकल रही हैं। आगे दिया है व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व, और बिरसा किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे। हु वर द आउटसाइडर बीइंग रिफर्ड टू एज डिकूज एंड हाउ डिड दे इंसॉल्व द पीपल ऑफ द रीजन। जिन लोगों को डिकूज कहा जाता था वो कौन से बाहरी लोग थे, उन्होंने लोगों को किस तरीके से अपना गुलाम बना के रखा था। व्हाट वॉज हैपनिंग द
टू द ट्राइबल पीपुल अंडर द ब्रिटिश, और अंग्रेज के टाइम पे इन ट्राइबल लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा था। हाउ डिड देयर लाइफ्स चेंज, किस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन आया। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन यू विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर, यही सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। दिया है यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज़ लास्ट ईयर, पिछले साल हम लोगों ने ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था। मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम्स एंड रिचुअल दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मणाज, और ये ज़्यादातर जो इनकी रीत रिवाजें और मतलब कस्टम्स रीत रिवाजें और रिचुअल मीन्स रस्में थी, वो ब्राह्मण्स के द्वारा बनाई गई रस्मों से काफ़ी अलग थीं। These societies also did not have the sharp social divisions that were characteristics of caste societies, और इनके समाज में ऐसी कोई डीप डिविजन्स नहीं थे, मतलब ये कोई इनमें कोई सामाजिक भेदभाव नहीं था जो कि जात कास्ट सिस्टम पर बेस्ड हो। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship, ये एक ही अपने ग्रुप में रहने के बाद एक ही ये अपने पूरे कबीले के लोगों को एक ही परिवार के लोगों की तरह समझते थे। However, this did not mean that there were no social and economic difference within tribes, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन आदिवासियों के बीच कोई भी सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं था। ऐसा नहीं है कि सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं था, सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस था, लेकिन इनमें जो कास्ट जैसी फीलिंग्स थी वो नहीं थी, कास्ट की कोई भावना नहीं थी, उसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता था। आगे दिया है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, किस तरीके से ये ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे। बाय द 19th century ट्राइबल पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व्ड इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। 19th century तक हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट में इस तरीके के ट्राइबल ग्रुप्स अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करते थे। सम वर झूम कल्टिवेटर्स, उनमें से कुछ झूम खेती करते थे। सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, कुछ लोग झूम खेती करते थे जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहते थे। दिस वॉज डन ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट, और ये खेती छोटी छोटी सी पैचेज ऑफ लैंड मीन्स ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों पे की जाती थी और जो कि ज़्यादातर जंगलों में होती थी। The cultivators cut the tree tops to allow sunlight to reach the ground. Cultivators पेड़ के ऊंचे हिस्सों को काट देते थे जिससे कि सूर्य की रोशनी नीचे ज़मीन तक पहुंच सके। And burned the vegetation on the land to clear it for cultivation. और वहाँ उगी जितनी भी घास फूस जैसी चीज़ें थी उनको वहीं पे जला देते थे, और जलने पे जो राख होती थी उसको ज़मीन पे वहीं फैला देते थे जिससे कि खेती की जा सके। दे स्प्रेड द एसेस फ्रॉम द फायरिंग, जली हुई राख को वो फैला देते थे। विच कंटेन्ड पोटास टू फर्टिलाइज द सॉइल, जिससे ज़मीन को पोटास मिलता था और मिट्टी फर्टाइल हो जाती थी। दे यूज द एक्स टू कट ट्रीज एंड द हो टू स्क्रैच द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टिवेशन। वे पेड़ों को काटने के लिए एक्स मीन्स कुल्हाड़ी का यूज़ करते थे और ह्यो मीन्स कुदाल, ज़मीन खोदने के लिए कुदाल का यूज़ करते थे। दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स दैट इट स्क्रेटेड द सीड्स ऑन द फील्ड इंस्टीड ऑफ प्लॉगिंग द लैंड एंड सोइंग द सीड्स। वे खेतों को जोतते थे, बीजों को बोते थे और उन खेतों में बीजों को बिखेर देते थे। और Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो वो दूसरी जगह उसे काटने के बाद चले जाते थे। A field that had been cultivated once was left fallow for several years. और जहाँ भी उन्होंने अभी फसल काटी थी वो ज़मीन कई सालों तक अब ऐसी ही पड़ी रहती थी।
Shifting cultivators were found in the hilly and forested tracts of north east and central India. जो shifting cultivators थे ये नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के हिली और फॉरेस्ट एरियाज में ही रहते थे. The lives of these tribal people depended on free movement within forest and on being able to use the land and forest for growing their crops. और ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे इनकी लाइफ जंगलों में बिल्कुल फ्री रहती थी, मतलब बिना किसी रोक टोक के ये लोग घूमते थे इधर उधर और फसलों को उगाते थे, ज़मीनों का इस्तेमाल करते थे जो कि जंगलों पे आधारित होती थी. दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन. और यही केवल उनका एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने का ही एक तरीका था. यहाँ पे कुछ सब मीनिंग्स दी हुई हैं. दिया है फॉलो अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो डैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी. मतलब एक ज़मीन को कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ देना जिससे कि वो दोबारा से फर्टाइल हो जाए. साल एक ट्री होता है. महुआ अ फ्लावर डैट इज़ ईटन एंड यूज टू मेक एल्कोहल. महुआ एक ऐसा फूल होता है जो खाया जाता है और उसको एल्कोहल बनाने में यूज़ किया जाता है. एक नीचे भी पिक्चर दी है, देखो दो लेडीज जा रही हैं, कुछ लिए हुए. दिया है डोंगरिया कंदरा वुमेन इन ओडिशा टेक होम पेंडोनियस लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट टू मेक प्लेट्स. डोंगरिया कंदरा की औरतें पेंडोनियस लीव्स को लेके जा रही हैं, इससे वो पत्तलें बनाएंगी, प्लेटें बनाएंगी पत्ते वाली. आगे दिया है सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स. उनमें से कुछ हंटर गैदरर्स भी होते थे. इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड इन बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. दे सॉ फॉरेस्ट एज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल. बहुत से जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो हंटर गैदरर्स मीन्स पशुओं का शिकार करके और जंगलों से जो उत्पादन होता था उसको इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे. वे जंगलों को ही अपनी जिंदगी की ज़रूरी चीज़ मानते थे. द खोंड्स वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा. जो खोंड थी वो उड़ीसा के जंगलों में रहने वाली ऐसी एक कम्युनिटी थी. दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिंग हंट्स एंड देन डिवाइडेड द मीट एमंगस्ट देमसेल्फ. वो ऐसे ही डेली टोलियाँ बना के शिकार करने निकलते थे और जो भी उन्हें मिलता था उस मीट को वो लोग आपस में बांट लेते थे. दे एट फ्रूट एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक्ड फूड विद द ऑयली दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीड्स ऑफ द सॉल एंड महुआ. दे फ्रूट्स एंड रूट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. वो फलों से जड़ी बूटी और फलों को कलेक्ट करते थे और उन्हें पकाते थे. कुक्ड फूड उन्हें पकाते थे विद द ऑयल, ऑयल के साथ में. और ऑयल कहाँ से मिलता था? महुआ और साल के पेड़ के बीजों से निकालते थे. दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट सर्व एंड हर्ब फॉर मेडिसिनल पर्पस. वो बहुत सारी सर्ब्स और हर्ब को मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ करते थे. एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट. और जंगलों से इकट्ठी की हुई चीज़ों को वो लोकल की मार्केट में भी बेचते थे. द लोकल weaver and leather worker turned to the khond when they needed supplies of कुसुम एंड पलास फ्लावर टू कलर देयर क्लॉथ एंड लेदर्स. अब जब वहाँ के जो लोकल वीवर्स थे एंड लेदर वर्कर्स थे, मतलब बुनकर और जो लेदर के वर्कर थे, वो इन जंगलों में गए तो वहाँ इन्होंने कुसुम और पलास के फूलों की ज़रूरत होती थी. तो वे खोंड समुदाय के लोग, मतलब ये लोग वहाँ पे जाते थे और इन्हें कुसुम और पलास के फ्लावर्स की ज़रूरत होती थी कपड़ों को और चमड़े को रंगने के लिए. आगे दिया है फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स. इस कम्युनिटी के जो लोगों को चावल और अनाज कहाँ से मिलते थे? एट टाइम्स दे एक्सचेंज गुड गेटिंग what they needed in return for their unvaluable फॉरेस्ट प्रोड्यूस. मीन्स कई बार तो चीज़ों की ये लोग एक्सचेंजमेंट करते थे चीज़ों को, मतलब वहाँ वो फॉरेस्ट की चीज़ों को, कीमती चीज़ों के बदले अपनी ज़रूरत की चीज़ें लोगों से ले लेते थे. एट टाइम्स दे बॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड. और कई बार उन्हें अपनी जीने की चीज़ों, मतलब ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदने के लिए अपनी
अर्निंग्स मतलब जो उन्होंने आमदनी कमाई है उसका भी सहारा लेना पड़ता था। सम ऑफ देम डिड ऑड जॉब्स इन द विलेज कैरिंग लोड्स और बिल्डिंग रोड्स वाइल अदर्स लेबर्ड इन द फील्ड ऑफ पीजेंट एंड फार्मर्स। उनमें से कई सारे लोग दूसरे काम भी करते थे बाहर के गांव में रह के, जैसे कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क बनाने का कार्य करता था, तो कोई दूसरे खेतों में दूसरी जगहों पे मजदूर और किसान भी होते थे। When supplies of forest products sank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers। मतलब जब वनों में कोई भी चीज़ का उत्पादन कम पड़ जाता था तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए भटकना पड़ता था। But many of them, like the Begas of Central India, were reluctant to do work for others। लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसी भी कम्युनिटी थी जैसे कि सेंट्रल इंडिया की बैगा, जो औरों को काम औरों के मतलब जो ऐसी प्रजाति थी जो दूसरों के लिए औरों के लिए काम करना नहीं चाहती थी। The Begas saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest। It was below the dignity of a Bega to become a laborer। मतलब बैगा लोग जो थे वो अपने आप को फॉरेस्ट का ही आदमी समझते थे कि हम लोग जंगल की ही संतान हैं और जंगल के में ही कुछ प्रोड्यूस करने के लिए जन्म हुआ है हम लोगों का। मतलब उनके लिए मजदूरी करना उनके सम्मान को खोने जैसी बात थी, अपमान जैसी बात थी। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाई एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट the goods that were not produced within the locality। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए जो आदिवासी लोग थे वो चीज़ों को खरीदते भी थे। This led to their dependence on traders and money lenders। और इसी वजह से वो कभी कभी ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाते थे। ट्रेडर्स केम अराउंड विद थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइस। ट्रेडर्स जो थे वो अपनी चीज़ें लेके आते थे और बहुत ज़्यादा कीमतों पे वो चीज़ें बेच के जाते थे। मनी लेंडर्स गेव लोन विद विच द ट्राइबल मेट देयर कैश नीड्स एडिंग टू व्हाट दे अर्नड। और जो मनी लेंडर्स थे वो इन आदिवासियों को कर्ज देते थे लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्याज लेते थे। बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन वॉज यूजली वेरी हाई। मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज लगाते थे। सो फॉर द ट्राइबल मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मीन्ट डेप्ट एंड पॉवर्टी। और इस तरीके से वहाँ के बाज़ार और मार्केट और कॉमर्स में आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में डाल दिया था। मतलब इसी कारण से ये आदिवासी कर्ज और गरीबी में पड़ गए थे। दे देयरफॉर कम टू सी द मनी लेंडर एंड ट्रेडर एज इविल आउटसाइडर्स एंड द कॉज ऑफ देयर माइजरी। मतलब वे जो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स थे वो उनको बाहरी शैतान लगते थे। बाहरी लोग इसीलिए लगने लगे थे जो कि उनके लिए सारी मुसीबतों के जड़ थे। सम हर्डेड एनिमल्स, कुछ जानवरों को पालते थे। दिया मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड इन हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स थे जो जानवरों को पाल के अपनी ज़िंदगी चलाते थे। दे वर पास्टोरलिस्ट हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल्स और शिप्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। वे अपने अपने जानवरों को उनके चारागाहों के साथ में लेकर यहाँ से वहाँ चलते थे सीजन के अकॉर्डिंग। व्हेन द ग्रास इनटू वन प्लेस वाज एक्सहाउस्टेड दे मूव टू अनदर एरिया। जब एक जगह की घास खत्म हो जाती थी तो वो दूसरे एरिया में चले जाते थे। द वैन गुज्जर ऑफ पंजाब हिल्स एंड द लेडीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर। जो कि वन गुज्जर थे पंजाब के, वो पंजाब हिल्स के वो, और आंध्र प्रदेश के लेबाडीज जो थे वो ऐसे ही कैटल हर्डर्स थे। द गड्डीज ऑफ कुल्लू वर सेफर्ड। और जो कुल्लू के गड्डीज लोग थे वो सेफर्ड थे, गरड़िए थे। एंड बकार वाल्स ऑफ कश्मीर रेयर्ड गोट्स। और बकार वाल जो थे कश्मीर के वो गोट्स को पालते थे। यू विल रीड मोर अबाउट देम इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर। और
अगले साल अपनी हिस्ट्री की बुक में ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स में रीड करेंगे। आगे दिया अ टाइम टू हंट, अ टाइम टू सो, अ टाइम टू मूव टू अ न्यू फील्ड। एक टाइम शिकार का, एक टाइम सो मीन्स बुआई करने का और नए खेत पे जाने का एक समय। Have you ever noticed that people living in different types of societies do not share the same notion of work and टाइम? क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया कि डिफरेंट सोसाइटी में रहने वाले लोग समय के बारे में उनकी समझ एक जैसी नहीं थी। द लाइफ्स ऑफ द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स एंड हंटर्स इन डिफरेंट रीजन वर रेगुलेटेड बाय अ कैलेंडर एंड डिवीजन ऑफ टास्क फॉर मैन एंड वुमेन। अलग अलग एरिया में रहने वाले जितने भी शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे या हंटर गैदर्स थे, उनकी ज़िंदगी एक किसी भी कैलेंडर बेस्ड नहीं चलती थी। उनके बीच मैन एंड वुमेन जैसे कामों के बंटवारे से चलती थी। वेरियर इल्विन, अ ब्रिटिश ऑर्थोपोलॉजिस्ट who lived among the Baigas and Khond of central India for many years in the 1930s and 1940s, give us a picture of what this calendar and divisions of task was like. He writes, British एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वेरियर इल्विन जो कि 1930 से 40 के बीच कई साल तक इंडिया के यही बैगा और खोंड सोसाइटी के बीच में रहे हैं। इन्होंने अपनी लिखी हुई कुछ चीज़ों में इन लोगों के, इन जातियों के टाइम पीरियड और उनके काम का जो बंटवारा था वो किस हिसाब से था इस बारे में लिखा है। क्या लिखा है? इन चैत वुमेन वेंट टू क्लियरिंग्स टू cut stalks, they were ready repeat, men cut large trees and go for their ritual hunt। चैत में औरतें जाती हैं इकट्ठा करने और बचे खुचे पेड़ों को काटने के लिए। जो आदमी होते थे, जेंट्स होते थे, वो पेड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को काटते थे और उसके बाद शिकार पे चले जाते थे। द हंट बिगन एट फुल मून फ्रॉम द ईस्ट, और ये जो शिकार होता था वो पूरे चांद के समय से शुरू होता था। फुल मून मतलब पूर्णिमा के टाइम से एक तरीके से ले सकते हैं। ट्रैप्स ऑफ बैम्बो वर यूज्ड फॉर हंटिंग, और बैम्बो के पेड़ के ट्रैप्स बना के शिकार के लिए यूज़ किए जाते थे। ट्रैप्स एक तरीके से बोल सकते हैं जो फंदे टाइप के जिससे जानवरों को पकड़ा जा सके। द वुमेन गैदर फ्रूट लाइक सैगो, टेमरिंड एंड मशरूम, और वुमेन्स जो थी वो जाके फलों को कलेक्ट करती थी, जैसे सागों के, इमली के और मशरूम के चीज़ों को बीन के लाती थी। बैगा वुमेन कैन ओनली गैदर रूट्स ऑफ कंदा एंड महुआ सीड्स, और बैगा वुमेन्स जो थी वो केवल कंद और महुआ के बीजों को इकट्ठा करती थी, ऐसी जड़ों को इकट्ठा करती थी। ऑफ ऑल द आदिवासीज इन सेंट्रल इंडिया द बैगाज वर नोन एज द बेस्ट हंटर्स, और जो दूसरे आदिवासी थे जिनमें बैगा जो थे सेंट्रल इंडिया के, उन्हें अच्छा हंटर्स, शिकारी माना जाता था। इन बैसाख द फायरिंग ऑफ द फॉरेस्ट टुक प्लेस, और बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। द वुमेन गैदर अनबर्न्ट वुड टू बर्न, और औरतें आधी जली हुई लकड़ियों को ईंधन के लिए लेके आती थी। मतलब चैत के महीने में वो लोग ज़मीन को काटते आटते थे और शिकार करके और चीज़ों को, फलों वलों को बीन के काम चलाते थे। बैसाख में चीज़ों को जलाया जाता था और जलने के बाद की जो लकड़ियाँ थी औरतें उनको बीन के लाती थी। एंड मैन कॉन्टिन्यू टू हंट बट नियरर द विलेज, और आदमी अभी भी शिकार पे ही जाते थे लेकिन पास के ही एरिया में जाते थे। इन जेठ सोइंग टुक प्लेस एंड हंटिंग स्टिल वेंट, और जेठ के महीनों में, सोइंग मीन्स बुआई का काम, जेठ के महीनों में बुआई होती थी और शिकार भी चलता रहता था। फ्रॉम आषाढ़ एंड भादो द मैन वर्कड इन फील्ड, आषाढ़ और भादों के महीनों में आदमी खेतों पे काम करते थे। इन कुआर द फर्स्ट फ्रूट ऑफ बीन वर रैपेंड एंड द कार्तिक कुटकी बिकेम राइप, मीन्स अगहन में सारी फसलें
आषाढ़ में मतलब आषाढ़ और भादों में आदमी खेतों पे काम करते थे और कुंवार में जो फसल थी उनमें फलियां आने लगती थी, फल आने लगते थे और कार्तिक कुटकी में वो पक जाते थे। आगे दिया इन अगहन एवरी क्रॉप वॉज रेडी एंड पूस विनोइंग टुक प्लेस। अगहन में सारी फसलें रेडी हो जाती थी और पूस के महीने में टुक विनोइंग मीन्स शादियाँ होती थी। पूस वॉज ऑल्सो द टाइम फॉर डांस एंड मैरिज, ये टाइम डांस और मैरिज का होता था। इन माघ शिफ्ट्स वर मेड टू न्यू बीवर्स एंड हंटिंग गैदरिंग वर मेन सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। और जो माह का महीना था उसमें नए एरिया की तरफ लोग चल देते थे और इस टाइम पे जो कलेक्ट की हुई चीज़ें होती थी उससे ही वो लोग काम अपनी सारी एक्टिविटी करते थे। द साइकिल डिस्क्राइब्ड अबव टुक प्लेस इन द फर्स्ट ईयर। इन द सेकेंड ईयर दे वर मोर टाइम फॉर हंटिंग वॉज एज ओनली अ फ्यू क्रॉप हैड टू बी सोन एंड हार्वेस्टेड। और ये चक्र एक साल का होता था, दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता था क्योंकि कुछ पहले की बुई और कटी हुई फसलें उनके पास होती थी। बट सिंस देयर वाज एनफ फूड द मैन लिव्ड इन द बेवल्स। क्योंकि इन लोगों के पास काफ़ी भोजन होता था इसलिए ये लोग जो थे वो बेवस मतलब खाली बने रहते थे। इट वॉज ओनली इन द थर्ड ईयर और के तीसरे साल दैट द डाइट हैड टू बी सप्लीमेंट विद द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और ये भोजन के लिए इनको वन जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ने लगती थी। अडॉप्टेड फ्रॉम वेरियर एलियन बैगा एंड एल्विन पब्लिश्ड notes on the Khond Warrior Elwin papers, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। मतलब वेरियर एल्विन के थ्रू लिखी बैगा जो बुक थी और एल्विन जो थी वो बिना छपे हुए इनके नोट्स ऑन द खोंड के पेपर्स के रूप में नेहरू म्यूजियम में अभी भी है। दिया है अ संथाल गर्ल कैरिंग फायरवुड बिहार 1946 में संथाल प्रजाति की एक लड़की जंगल से लकड़ियों को ला रही है। चिल्ड्रेन गो विद देयर मदर्स टू द फॉरेस्ट टू गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और बच्चे भी इनके साथ वनों में अपनी माँ के साथ जाया करते थे। दिया लुक केयरफुली एट द टास्क दैट बैगा मैन एंड वुमेन डिड, डू यू सी एनी पैटर्न। जिस तरह बैगा की मैन और वुमेन काम करते थे क्या उनको ध्यान से पढ़ें और क्या आज के टाइम भी आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखाई देता है। व्हाट वर द डिफरेंस इन द टाइप ऑफ वर्क दैट दे वर एक्सपेक्टेड टू प्लेटफॉर्म। और आज के टाइम के लोगों का उस टाइम के लोगों के बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है और इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।